किसी दूसरे मुल्क की वजह से पाक रूस ताल्लुकात पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म के रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आस्ताना में मुलाकात। कहा, रूस के साथ तिजारत बढ़ाकर $1 अरब तक लेकर जाना चाहते हैं। रूसी सदर बोले, अब मुख्तलिफ शोबों में हम अपने ताउन को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का फवाद चौधरी से रब्ता। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं की फवाद चौधरी से मौजूदा क़यादत पर तनकीद न करने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी ने PTI की सीनियर क़यादत से राब्तों की तस्दीक कर दी। कहते हैं, असद कैसद और अली अमीन गंडापुर ने हाथ खोला रखने का कहा। फौज हमारा अपना इदारा, हम कभी उससे लड़ने और कमजोर करने का सोच भी नहीं सकते। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत में शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास के लिए आलमी रहनुमा आस्ताना पहुँचना शुरू हो गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की काज़ाकिस्तान आमद। रूसी सदर तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। रवां साल बेलारूस के भी SCO का रुकन बनने का इम्कान है। चेयरमैन PAC के मामले पर अहम पेशरफ्त। अपोजिशन की जानिब से शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चीफ व्हिप आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। तारिक फजल चौधरी ने खत में चेयरमैन PAC के लिए 4 नाम मांगे थे। आमिर डोगर बोले, इस खत का जवाब देने आया था, अपोजिशन ने नाम सोच समझ कर दिया है। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन का एहतजाजी अलामती इजलास। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार इजलास में शरीक। टिकट होल्डर्स ने अलामती असम्बली में बतौर रुकन हल्फ उठाया। MPA एजाज शफी एहतजाजी इजलास के स्पीकर बन गए। अपोजिशन ने इजलास को अवामी इजलास का नाम दे दिया। अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ऐवान के अंदर गालम गलोच करने वाले अब दरवाजे पर कर रहे। फैतना पार्टी के अरकान को हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। सूबाई वजीर आसमा बुखारी का अपोजिशन के असम्बली के बाहर एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, ये तरीके इंसाफ के अरकान नहीं, 9 मई के दहशतगर्द हैं। एहतजाज के लिए पूरे पंजाब से हारे हुए लोग इकट्ठे किए। उनके अपने असम्बली अरकान उनके साथ नहीं। 4 माह से यही ड्रामेबाजी ऐवान के अंदर भी की जा रही। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। लापता शहरी के मुकदमे में जुर्माने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलें मुस्तरद। अदालत ने लापता शहरी साजिद महमूद की अहलिया की दरख्वास्त पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह का 2018 का फैसला बरकरार रखा। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। स्टॉक एक्सचेंज में 680 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का अख्ताम। इंडेक्स 80,223 की सतह पर बंद। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 पैसे महंगा हो गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। 5 जुलाई को सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल समी खान की गुफ्तगू। कहा, हड़ताल का दुरानिया 1 रोज से ज्यादा भी मुमकिन है। गाड़ियों में पेट्रोल डलवा लें, कल रात से पंप ड्राई हो जाएंगे। एडवांस टैक्स वापस लेने तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर खजाना, चेयरमैन FBR और चेयरमैन ओगरा से मुज़ाकरात नाकाम रहे। दोहरा टैक्स आइन की खिलाफ वर्जी है। कराची प्रेस क्लब के सामने असातिज़ा का एहतजाज। आर्ट्स काउंसिल के करीब पुलिस से झड़पें। सिंध भर से आए असातिज़ा ने सूबाई असम्बली के बाहर धरना दे दिया।
एहतजाज करने वालों में ख्वातीन की भी बड़ी तादाद शरीक। उधर असातिज़ा के सेक्रेटरी तालीम से मुज़ाकरात कामयाब। असातिज़ा ने सिंध असम्बली के सामने एहतजाजी धरना ख़त्म कर दिया। सेक्रेटरी तालीम का कहना है कि कानूनी तकाज़ात पूरे करके मुतालबात मंजूर किए जाएंगे। असातिज़ा ने नौकरियों पर मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रखा है। वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी, क्रिकेट से मुतालिक सख्त फैसलों का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तक़बिल के अहम फैसले 6 जुलाई को होंगे। लाहौर में गवर्निंग बोर्ड इजलास की सदारत मोहसिन नकवी करेंगे। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाएगा। हेड कोच गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट भी PCB हुक्काम को मौसूल। मेगा इवेंट में नाकस कारकर्दगी के बाद कौमी टीम का तनज़्ज़ुली का सफर जारी। इंटरनेशनल T20 रैंकिंग में कौमी टीम को 7वां नंबर मिल गया। भारत पहले नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर आ गया। टॉप 10 बॉलर्स और ऑलराउंडर्स में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन, बाबर आजम की चौथी और मोहम्मद रिजवान की 5वीं पोजीशन। दुनिया के 100 बेहतरीन T20 बैटर्स में सिर्फ 4 पाकिस्तानी शामिल। फखर जमान की 53वीं पोजीशन, इफ्तिखार अहमद का 65वां नंबर। पंजाब में गुज़श्ता दौरे हुकूमत में अफसरान की तैनातियों पर तहकीकात शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक मुबैना करप्ट और सिफारिश पर तैनात अफसरान को अहम ओहदे ना देने का फैसला। तैनाती पंजाब हुकूमत का 4 रुकनी बोर्ड करेगा। वज़ीर आला सरबराह होंगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। आटा के मार्केट निर्ख मंगवा कर हुक्काम के सामने रख दिए। महकमा फूड की ब्रीफिंग में पेश करदा डाटा मार्केट के आटा निर्ख से मुख्तलिफ निकला। मरियम नवाज का गलत एदाद-ओ-शुमार पेश करने पर इजहार नाराजगी। कहा माफियाज अपना काम कर रहे और महकमे सो रहे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में शोबा सेहत से मुतालिक अहम फैसले। मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब में खाने पीने की अशिया में मिलावट पर सजाएं सख्त करने का फैसला। पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन में तरमीम के लिए काम शुरू। खाने पीने की अशिया में मिलावट नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार देने की तजवीज़। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक मिलावट करने वालों को सजाएं और जुर्माना बढ़ाने की तजवीज़ है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला आइंदा हफ्ते सुनाएगी। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिस पर डायरेक्टिव जारी करना पड़ा? आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। बानी PTI एक और केस में रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के केस से बरी हो गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। शाह महमूद, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, असद कैसर और फैसल जावेद भी केस से बरी। PTI का 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसा। पार्टी कायदीन ने कारकुनों को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जलसा बानी PTI की रिहाई के लिए होगा। सरकार की इक्तिसादी दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज होगा। असद कैसर ने कहा, बजट के बाद महंगाई का तूफान आ गया, तमाम इत्तेहादी जलसे में शरीक होंगे। हुक्मरान तबका आवाम पर मुसलसल बोझ डाल रहा है। हुक्मरान खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों की सिमें बंद करके अफरा तफरी पैदा की जा रही। सिमें बंद करना है तो जागीरदारों की करें। मरात याफ्ता तबके को मुफ्त बिजली की फराहमी बंद करने का मुतालबा। बोले, तनख्वाहदारों पर टैक्स कम किया जाए।
दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। जज अफजल मजरूका ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। बानी पीटीआई की बेटों से मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत। एडीसी ने समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। हुकूमत, होम डिपार्टमेंट और जेल इंतजामिया से जवाब तलब। अपील में लिखा, कासिम और सुलेमान से मुलाकात करना चाहता हूँ। व्हाट्सएप कॉल पर गुफ्तगू कराने के अहकामात देने की इस्तदा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की बगैर मुदाखलत जेल मुलाकातों की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। दरखास्त पर नंबर लगाकर कल मुकर्रर करने की हिदायत। सिंध के अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर दाखिला सिंध को हिदायत। मुलाकात में ज़ियाल हसन लंजार ने सूबे में अमन अमान कच्चा ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। आसिफ जरदारी ने कहा कि पायदार अमन के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कोशिशें लायक तहसीन है। आइन पर अमल करना रियासत के तमाम लोगों पर फ़र्ज है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना कानून साजों और अदालतों का काम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को मुतफ़िक़ा आइन दिया। जब लोग दहशत गर्दों के खिलाफ गवाही से गुरेज करते थे, हमने तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आइडियाज़ की दूसरी स्टैंडिंग कमेटी का इजलास। डीजी रेंजर्स की भी शिरकत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास में रेड लाइन के लॉट 1 और लॉट 2 का जायजा। बायोगैस डिपोज पर जारी काम तेज करने की हिदायत। तमाम स्टेक होल्डर्स को रोजाना रिपोर्ट देने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, BRT मंसूबे जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। आज से बारिशों के धुआंधार स्पेल का इम्कान। PDMN ने बलूचिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया। रवा हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा, बहावलपुर, डीजी खान में बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। उधर जुमे से मशरकी सिंध में मानसून हवाओं का सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। 5 और 6 जुलाई से सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरस सकती है। सोशल मीडिया स्टार शाहद फतेह अली खान को 18 करोड़ का लीगल नोटिस। फैसलाबाद के शहरी कैसर मुनीर खान ने नोटिस में कहा कि शाहद फतेह अली खान ने नुसरत फतेह अली खान को ही शराब को नुकसान पहुंचाया। मौसूफ नुसरत फतेह अली खान के खानदान से माफी मांगे। बरतानिया के आम इंतखाबात में एक दिन बाकी। मुहिम के आखिरी रोज सियासी जमातें वोटर्स को मनाने में मसरूफ। कई पाकिस्तानी नयाद बरतानवी उम्मीदवार भी जीत के लिए पुरअज़्म। कल बरतानिया, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में आम इंतखाबात होंगे। बरतानिया में हुकूमत बनाने के लिए 326 नशिस्तें दरकार। बरतानवी पार्लियामेंट किस तरह काम करती है, दारुल अवाम और दारुल उमरा किसे कहते हैं, इनका काम क्या है, तफसील देखिए इसी बुलेटिन में। डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट के बाद एक और अदालत से रिलीफ मिल गया। अदाकारा को खामोश रहने के लिए रकम देने के केस में अहम पेशरफ। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर की सजा 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आनंद अंबानी की शादी से कबल एक साथ कई शादियां। मुंबई में 50 गरीब जोड़ों की शादी करवा दी। तकरीब में मुकेश अंबानी और उनके अहलिया ने शिरकत की। जोड़ों को सोने चांदी के जेवरात 1 लाख का चेक दिया गया।
नेदरलैंड्स और तुर्की यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नेदरलैंड्स ने रोमानिया को 3-0 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में तुर्की ने ऑस्ट्रिया को 2-1 से हरा दिया। कौमी रेसलर हसन अली भोला चिल्ड्रन एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंच गए। 70 किलोग्राम में मंगोलिया, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के रेसलर्स को हराया। और फोक गायकी में जो गाया कमाल गाया। हीर वारिस शाह को मुनफरिद अंदाज में गाकर खूब नाम कमाया। लोक गुलकार आलम लोहार को मदाहों से बिछड़े 45 साल बीत गए। मखसूस लिबास और चिमटा इनकी पहचान बना। शाहराए अफाक जुगनी और लोकगीत आज भी समातों में रस घोलते हैं।